हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू श्री फिनटेक ग्रुप। आज यहाँ पे अभी सीपीआई डाटा आने वाला है। तो यहाँ पे एज पर एसएमसी यूएस ऑयल में एक ट्रेड बनता हुआ, यहाँ पे एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप था। उसके बाद मार्केट्स ने इस जोन को टेस्ट किया या चेंज ऑफ कैरेक्टर करके यहाँ पे एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप के साथ कंफर्मेशन के साथ एंट्री दी है। तो यहाँ पे हमने एंट्री ली है। चल रहा है ट्रेड। अभी न्यूज आने में टाइम बाकी है। यहाँ पे एज यूजुअल हमने $100 की रिस्क ली है, लेकिन आप देख सकते हो कि 10.32 यानी $1000 का रिवॉर्ड है यहाँ पे। तो वेट करते हैं इस ट्रेड में कि क्या होता है आगे जाके। अभी तो 11 सितंबर है अभी, और 5:37 हो चुके हैं। ओके, 5:37 हो चुके हैं। 6 बजे न्यूज है, सीपीआई वाला न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि इसमें जो इन्फ्लेशन डाटा आता है सीपीआई का वो है, वो मंथ ओवर मंथ रहेगा और ईयर ओवर ईयर रहेगा। अब ये जो इन्फ्लेशन होता है वो क्या होता है कि जब वो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो करेंसी के लिए अच्छा रहता है। ओके, तो और इन्फ्लेशन कम आता है तो वो करेंसी के लिए निगेटिव रहता है। तो उसके ऊपर बाकी जो पेयर्स है वो काम करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सीन बनता है और कैसे ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे अभी देखो न्यूज आने को सिर्फ 2 मिनट्स बाकी है, और हमारा ट्रेड जो है प्रॉफिट में चल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज हम करते हैं कि जो हमारा एसएल है वो एंट्री पे लाके रख देते हैं, एंट्री से थोड़ा नीचे, क्योंकि स्लीपेज भी होगा अगर कुछ अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। लेकिन अगर नीचे मार्केट गया तो चांसेस आर हाई कि हमारा जो ट्रेड है वो सही से हो जाएगा और बढ़िया प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। तो ये ट्रेड के पीछे भी एसएमसी प्लस प्राइस एक्शन वाला लॉजिक है। गोल्ड में देखोगे तो पूरा एक रेंज में है, ट्रैप कर रहा है। जीबीपी यूएसडीपी सेम है, क्यों पता नहीं, पर सब बोल रहे बुलिश जाएगा बुलिश जाएगा, लेकिन मेरा मन तो कह रहा है कि यहाँ नीचे गिर जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या करें। सेफ है हम, कुछ गंवाने को बचा ही नहीं। 100% बेरिस जाएगा। यहाँ पे भी एक मार्क करके रखते हैं। ठीक है, मार्क करके रखते हैं ट्रेड को, लेंगे नहीं, मार्क करके रखते हैं। देखते हैं हम सही है या गलत है। 7 6 5 4 3 2 1 0 बुम। देखो फट गया नीचे, एग्जिट। यहाँ पे भी यूएस ऑयल में हम मूव नहीं हो रहा है तो ट्रैप करेगा। एग्जिट 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 करे क्या, वेट करते हैं। जाएगा नीचे, जाएगा जाएगा जाएगा। गोल्ड ने तो लंका लगा दी। न्यूज देखते हैं, न्यूज शायद निगेटिव होगा, शायद या न्यूट्रल होगा। ओके, पॉजिटिव है ये वाला, बाकी न्यूट्रल है। तो ठीक है, हम यहाँ पे जो गोल्ड में एक्सपेक्टेशन, देखो हमने जो ट्रेड लिया था एसएल एग्जैक्टली ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जो 1:1 है वो तो गया। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे कितने पिप्स मिले देखो, 70 80 पिप्स मिल चुके हैं। बस ना, क्या चाहिए और। ओके, यहाँ पे भी यूएस ऑयल का जो है 1:2.5 के अराउंड है। ओके, तो यहाँ पे सियाप्पा यही है कि पलटी मार सकता है मार्केट। तो हम यहाँ पे जो है
1:3 वाला है ये, क्योंकि यार रिस्क है, पलटी मार सकता है कभी भी। अगर गोल्ड नीचे आ रहा है तो ये भी आ जाएगा। इन गोल्ड तो ट्रैप कर रहा है भाई, गंदा ट्रैप, गंदा ट्रैप सीपीआई वालों को। ओके, बहुत ही गंदा ट्रैप किया है, मतलब कुछ रखा ही नहीं उनका। बायर्स सेलर्स, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, सारों की लंका जला दी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं अभी, अराउंड $200 के अराउंड है, हम निकल जाते हैं। ज्यादा भी लालच बुरी बात है। ओके, तो ये यहाँ पे हमने बुक कर लिया है ये जो ट्रेड है, क्योंकि लालच बुरी बला है। मिल रहा है, अगेंस्ट ट्रेड है, और गोल्ड भी यहाँ से उठेगा। ओके, नहीं, न्यूज पॉजिटिव आया है ना, तो गोल्ड यहाँ से नीचे जाना चाहिए। यार क्या, कोई गल नहीं, हमारे फेवर में था, लेकिन जितना मुंह एक्सपेक्टेड था उतना हुआ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम जो आज का ट्रेड है वो अपडेट कर देते हैं। इस हफ्ते का ये तीसरा ट्रेड है। ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया गया है। ओके, तीन ही ट्रेड है। ओके, तो यहाँ पे कुल अराउंड $200 का प्रॉफिट हुआ है हमें। और जो ट्रेड है वो यूएस ऑयल का है, गोल्ड में लेते शायद। यहाँ पे एसएमसी प्लस प्राइस एक्शन है हमारा। ये हमने बिफोर न्यूज लिया था। ओके, तो इस हफ्ते बढ़िया चल रहा है, $900। और ओवरऑल आई थिंक $5,000 वी हैव क्रॉस्ड। यस, $5,000 का बेंचमार्क हमने क्रॉस कर लिया है। बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे देखो, मार्केट 1:3 या जो भी है वो लगा के रखते हैं, हम तो निकल चुके हैं इस पोजीशन से, लेकिन देखते हैं कि क्या ये एसएमसी का जो है एंड तक वर्कआउट होता है क्या। ओके, जो है। और गोल्ड देखो यहाँ पे बढ़िया नीचे जाते हुए, फिर थोड़ा सा ऊपर आया फिर नीचे। तो यहाँ पे न्यूज जो है वो पॉजिटिव आ चुका है, तो यार गोल्ड गिरना चाहिए। ओके, गोल्ड जो है वो गिरना चाहिए। लेकिन ये ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि बीरिश हम थे ही, सब बुलिश बुलिश कर रहे थे, लेकिन ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से फिर ट्रैप करेगा, तो ये डर लग रहा है। ठीक से नीचे क्लोजिंग देगा तो यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन मार रहा है बार 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 बार। तो यहाँ से उल्टा भी जा सकता है, तो अभी फिलहाल के लिए ऐसे ट्रेड में ट्रेड करने से अच्छा है वेट करो, एक बड़ी कैंडल मतलब 5 मिनट की, इसके नीचे क्लोज होने दो और बाद में एंटर हो जाओ, नहीं तो आप इस ट्रैप जोन में ट्रैप हो जाओगे। ओके, देखो यहाँ पे कैंडल तो क्लोज हुई है, यहाँ पे रीटेस्ट करके अब गिरेगा। यहाँ से 2500 तक आ सकता है, गिरने लगेगा तो वो रुकेगा नहीं। वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसको क्या होता है यहाँ पे।
तो आ रहा है देखो नीचे। कोई भी हो, कितना भी एनालिसिस कर ले, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर ऐसे ही कहीं भी मुंह उठा के ट्रेड करोगे तो लॉस तो होगा ही। ओके। तो ये तो हमारा था, सही से टाइम पे निकल लिए, नहीं तो यहाँ पे भी लग जाते। ये साइडवेज हो चुका है। ओके। और ये गोल्ड देखो, आ रहा है आ रहा है भाई, सही। लेकिन इसमें ट्रैपिंग की बू आ रही है। मतलब जो मोमेंटम है गिरने वाला, वो नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे सस्टेन हो जाता है ना, तो देखो कितनी लिक्विडिटी है। मतलब ये नहीं, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ओके, यहाँ नहीं, यहाँ तक। मतलब जो हमारा पहला टारगेट था 2500, वो तो आ ही जाएगा। ओके, लेकिन उससे भी नीचे आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। ये पहला था हमारा 2500 का। ओके, उससे भी नीचे आ सकता है, इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। चल भाई, भाग ले नीचे। देखो यहाँ तक ऑलमोस्ट 1:2 तो दे चुका है सेफली। स्टॉप लॉस जाते जाते बच चुका है। मतलब ऊपर जाया लिक्विडिटी की, नीचे आया। ओके। और अब नीचे ही आ रही है भाई साहब। तो देखते हैं पहला टारगेट तो हमारा एटलीस्ट ये करता है या नहीं। यहाँ पे देखो, ये जस्ट हमने मार्क किया था, ये ट्रेड नहीं लिया है, हमने पहले ही बोला था। क्योंकि अभी भी मार्केट शायद श्योर नहीं है उसको किधर जाना है। ओके। सोना सस्ता करना है या महंगा करना है। हम्म, बहुत टाइम खा रहा है, स्लो हो रहा है। सेलिंग मूव इतनी स्लो नहीं होती। यहाँ पे शायद सेलिंग प्रेशर खत्म हो चुका है, जो न्यूज की वजह से आया था। फिर से मार्केट अगर इस रेंज में गया तो फिर से वही ट्रैप 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 ट्रैप। तो ट्रेंडिंग तो नहीं बनेगा। ओके। तो ये कैंडल अगर अच्छे से नीचे नहीं आई, यही रुकी, तो गंदी बात है। क्योंकि बेरिश मूव क्यों कंफर्म थी? क्योंकि यूएसडी कैड में मुझे बुलिश मूव लग रही थी। ओके। क्योंकि देखो ये मैंने मार्क करके रखा था कि इस लेवल पे बाय करेंगे तो ऊपर। यहाँ पे पूरा ये ऐसे आया था, सब लिक्विडिटी 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 थी, यहाँ से ऊपर गया। तो इस चार्ट से मैंने प्रेडिक्ट किया, तो यूएसडी कैड अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड कैसे ऊपर जा सकता है? ओके। तो बाकियों को भी एग्जैक्टली अपोजिट बिहेव करना पड़ेगा। और जीबीवी का आज का फंडामेंटल न्यूज देखोगे,
तो सेल का न्यूज था, फिर ऊपर आया, यहाँ से लिक्विडिटी ली, फिर से स्ट्रगल कर रहा था, तो सेल साइड जाने के चांसेस ज्यादा थे। यूरो में भी सेम हमने देखा कि जो पिछला हाई था 1 घंटे पे भी आप देखोगे, तो ये हाई ब्रेक करने में यहाँ पे ये स्ट्रगल कर रहा था, तो ऊपर जाने का कोई चांस नहीं था। तो मल्टीपल पेयर्स में हमने जब कंफर्मेशन लिए, तो वही बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पे ये नीचे आ सकते हैं भाई साहब। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे, जनरली हम एसएल इतना लगाते हैं बड़ा रिस्क रिवॉर्ड के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने एसएल बड़ा लगाया, नहीं तो यहीं पे हमारा प्रोग्राम हो जाता और हम एसएल लेके निकल जाते। तो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। यहाँ पे हमें 1:2 के अराउंड दे रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। $100-200 भी बढ़िया होते हैं, लॉस होने से अच्छा है। ओके, तो अगर आपको ऐसे ही ट्रेडिंग रिलेटेड और ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, तो हमारे श्री फिनटेक ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।